एक हरे भरे जंगल में तोता और तोती रहा करते थे। वहाँ उनकी दो बेटियां भी रहा करती थीं। एक का नाम गुलाबो और एक का नाम बबली था। बबली उसकी सगी बेटी थी और गुलाबो तोता की बहन की बेटी थी जिसकी मृत्यु हो गई, और तोता उसकी बेटी को अपने पास रखता था और उसे पाल पोस कर बड़ा करा था, जिसके कारण वो तोता और तोती की सौतेली बेटी हो गई थी। मामा मामा स्कूल का टाइम हो गया है, मुझे मेरी पॉकेट मनी दे दो मामा। बबली, तुम हर रोज मुझसे पैसे मांगने आ जाती हो। देखो तुम्हारी बड़ी बहन गुलाबो कितनी अच्छी है, कभी भी पैसे नहीं मांगती और ऐसी स्कूल जाती है। मामा, इसकी तो माँ बाप नहीं है ना, इसके माँ बाप की तो मृत्यु हो गई है, तो ये किससे मांगेगी पैसे। बबली, तुम चुप कर जाओ, तुम्हें जरा भी पता नहीं है तो कि तुम क्या कह रही हो। ये तुम्हारी अपनी ही बहन है और मैं ही इसकी माँ हूँ और तोता इसके बाप है। आइंदा कभी भी तुम ये सब बात नहीं बोलना, समझ गई? चलो जाओ स्कूल। फिर इस तरह बबली और गुलाबो दोनों स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। शाम में जब दोनों बच्चे घर लौटते हैं तो तोती एक बॉल में मैगी बनाकर रखती है और दोनों बच्चे उसे देखकर बड़ा ही खुश हो जाते हैं। बबली के मन में लालच आ जाती है, तभी वो अपनी माँ से कहने लगती है। बबली तोती की सगी बेटी होती। मम्मा वाह, आपने इतनी मजेदार मैगी बनाया, मुझे तो बड़ी भूख लगी है मम्मा। बस मुझे जल्दी से ये दे दो ताकि मैं खा लूं, मैं बड़ा ही थक गई। बबली, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया, ये मैंने अपनी गुलाबो बेटी के लिए बनाया है। ये सिर्फ गुलाबो ही खाएगी क्योंकि मैंने ये उसके लिए बनाया है। तुम जाओ अपने लिए दाना लेकर आओ और थोड़ा मेरे लिए भी ले आना क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। ठीक है, अब जाओ। मामा, मैं तो बहुत भूखी हूँ और ये आप क्या कह रही हो? मैं तो आपकी सगी बेटी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा करती हो। ये तो गुलाबो आपकी सगी बेटी नहीं है, फिर भी आपने इसके लिए इतने अच्छे खाने बनाए हैं। आप मेरे साथ अच्छा नहीं करती हो मम्मा, सौतेली बेटी तो मैं हूँ आपकी। मामी छोड़िए, आप ये इसे दे दीजिए, मैं नहीं खाऊंगी, मेरा वैसे भी खाने का दिल नहीं कर रहा, आप इसे दे दीजिए। ले कलमुही, तू ही खा ले, तू इस बेचारी का दिल तोड़ देती है। जा खा ले और मर जा खा के। सुनिए जी, बराबर वाले कबूतर के घर से हमारी बबली का रिश्ता आया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले गुलाबो की शादी हो क्योंकि उसकी माँ बाप नहीं है और हम उसके माँ बाप हैं। नहीं तो उसे लगेगा कि हम सिर्फ बबली के बारे में ही सोचते हैं। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं पहले गुलाबो की शादी करूँ फिर बबली की करूँ, या फिर दोनों के साथ कर दूँ। अब आपको पता चल गया ना कि मैं अपनी बबली से ज्यादा गुलाबो की फिक्र करती हूँ और गुलाबो को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ तोती, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन पहले बबली का रिश्ता आया है तो हमें पहले बबली की ही शादी कर देनी चाहिए, फिर हमें गुलाबो की करनी चाहिए। और वैसे भी बबली अभी बहुत नासमझ है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है और उसे तो कोई अकल भी नहीं है। इसलिए मैं, देख लीजिए, मैं आपकी बहन की बेटी का कितना ख्याल रखती हूँ। अब आपके मन में कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि मैं आपकी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं तो आपकी बहन की बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपनी बेटी से भी ज़्यादा। उसके खाने पीने का ख्याल तो मैं अपनी बेटी से भी ज़्यादा रखती हूँ। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो, तुम मेरी बहन की बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम बबली को इतना डांटती क्यों हो, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी बेटी है, लेकिन फिर भी तुम उसे थोड़ा सा खाना देती हो और गुलाबो को बहुत ही ज़्यादा खाना देती हो और उसे अपने हाथों से बना कर खिलाती हो। तुम ऐसा क्यों करती हो तोती? अरे भाई छोड़ें, आप भी क्या क्या फजूल सवाल करने लग जाते हैं, ये सब बात छोड़ें। चलो भाई, फिर अब तय हो गया है, पहले हम गुलाबो की शादी करेंगे फिर हम बबली की तरफ आएंगे। चलो फिर चलते हैं घर। गुलाबो बेटा, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अमीर पक्षी है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हम तुम उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहोगी और तुम्हारे जायदाद जितने भी हैं, जमीन, वो सब तुम मेरे नाम कर दो क्योंकि तुम्हारे तो अब कोई काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा अमीर है और उसे किसी भी पैसे की जरूरत नहीं।
अरे तोती, ये तुम क्या कर रही हो? इसके पैसे तुम अपने नाम क्यों करवा रही हो? ये तो मैं कभी भी होने नहीं दूंगा, क्योंकि ये इसके ही हैं और इसके ही रहेंगे। इसके माँ बाप के हैं, तुम्हारे नहीं। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि तुम इसीलिए इसको इतना खाना खिलाती थी और इसको इतना प्यार करती थी। तुम्हारे प्यार करने की वजह मुझे समझ में आ गई। तोते, तुम चुप ही रहो, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अच्छा तो सुन लो, ये मेरी बेटी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन के अंडे के घोंसले से चेंज कर दिया था। मैंने अपना अंडा उसकी जगह रख दिया था, ताकि वो तो बहुत अमीर है, ताकि एक दिन मैं उसके पूरे जमीन जायदाद अपने नाम कर सकूं, इसलिए मैंने अंडा चेंज कर दिया था। ये मेरी बेटी है, समझ में आ गई बात? तो तुम भी एक बात सुन लो, वो अंडे मैंने खुद अपने हाथ से चेंज करते हुए तुम्हें देख लिया था, इसलिए मैंने तुम्हारे अंडे वापस वहाँ से उठा लिए थे और अपनी बहन के अंडे वापस वहाँ रख दिए थे। समझ में आ गई बात? तो ये तुम्हारी बेटी है और तुमने अपनी बेटी के साथ हमेशा गलत किया है। समझ में आई बात? मामा, ये आपने क्या किया? अपनी लालच के तहत आपने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। आपने समझा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो हमेशा से आपकी बेटी थी और बेटी ही रहूंगी। लेकिन आप मेरी माँ नहीं हो, अब से आप मेरी माँ नहीं हो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। दोस्तों, हम इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। लाली, ओ मेरी प्यारी लाली, तुम कहाँ हो? मुझे पता है तुम मेरे साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रही हो। देखो लाली, मैं तुम्हारे लिए रस भरा और ताजे ताजे आम लाया हूँ। निकल जाओ लाली और जल्दी से आ जाओ मेरे पास। आम खा लो लाली। कबूतर भैया, लाली अब कभी नहीं आएगी। क्या मतलब चिड़िया, तुम ये क्या कह रही हो? क्या मतलब कि लाली नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी लाली? और लाली कहाँ है? फिर चिड़िया बहन कबूतर को लाली की सारी बात बता देती है और सारा माजरा सुनने के बाद कबूतर कहता है, क्या चिड़िया बहन, लाली को मेरी प्यार नजर नहीं आई क्या? मैंने उसकी खातिर तो वो घर बेच दिया था। क्या लाली को सिर्फ पैसों से प्यार था? मेरा प्यार उसे नजर नहीं आया? मैंने लाली से कितना प्यार किया था और मैंने उसकी खातिर कितनी ही कुर्बानी दी है। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं बहुत उदास हो गया ये सब सुनकर। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर ऐसे ही 1 साल गुजर जाते हैं। कौवा जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। परंतु कौवा जी, जब मुझे कैंसर थी तो मुझे ऐसे ही पेट में दर्द होता था। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए कौवा जी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कौवा जी प्लीज मुझे ले जाइए डॉक्टर के पास। मैं तुमसे और तुम्हारी बीमारी से परेशान ही आ गया हूँ। 1 साल में सिर्फ तुम्हारे अंदर तो ये बीमारी ही घुसी हुई है। मेरे साथ रही सिर्फ बीमारी ही बीमारी। तुम मुझसे ये तवक्को मत रखना कि मैं तुम्हारी बीमारी के वजह से अपना सब पैसा लगा दूं और अपना घर बेच दूं। इसलिए तुम मुंह बंद करके चुप से बैठे रहो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूँगा। मैं वो पागल कबूतर की जैसा नहीं, वो 1 नंबर का बेवकूफ़ था जब भी तुम्हारे ऊपर पैसा लगा दिया। मैं तो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। तुम मुझसे उम्मीद नहीं रखना कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। ऐसी मरो और सड़ो, समझ गई? और जाओ मेरे लिए दाने पानी का इंतज़ाम करो। जाओ मेरे लिए दाना लेकर आओ, समझ गई? और अब मुझसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी ना कहना। तो बस फिर क्या था, कालू कौवा लाली कबूतरी को सिर्फ झाड़ता ही रहता और उससे अपनी काम निकलवाता रहता था। कबूतरी चली जाती है और उसके दाने पानी का इंतजाम करती है। मुझे बिल्कुल सही सजा मिली है। मैंने बेचारे कबूतर के साथ बड़ा ही गलत कर दिया, परंतु जब भी मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे इस कौवे के साथ तो शादी करनी ही नहीं थी। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो कौवा मेरे लिए पर कोई भी पैसे खर्च नहीं करेगा। बस वो मुझे हासिल करने के लिए कह रहा था। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। कबूतर को रोते हुए देखते ही चिड़िया वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या हो गया नानी बहन, आप ठीक तो है ना? आप रो क्यों रही हैं?
क्या हो गया मुझे बताइए। फिर वो कबूतर चिड़िया को सारी बात बता देती है कौवे की करतूत। फिर चिड़िया कहती है, लाली बहन सच कहूँ तो मुझे उसी टाइम ही शक हो गया था जब आपने बताया कि आप कौवे से शादी कर रही हो, क्योंकि मैं जानती थी वो कौवा किसी का होने वाला नहीं, परंतु जैसा कबूतर वैसा कौवा बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत तेज और शातिर है। वो अपना एक मैल भी किसी को ना दे तो वो अपना पैसा किसी के ऊपर क्या लगाएगा। मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी तो उस बेचारे कबूतर के साथ बड़ा ही गलत किया। मेरे लिए यही सजा थी कि कौवा मेरे साथ ऐसा ही करे, क्योंकि मैंने बेचारे कबूतर के साथ बड़ा ही गलत किया। चलो चिड़िया मैं जाती हूँ, वो कौवे के लिए दाना लेने जाना है, नहीं तो वो मुझे बहुत मारेगा। चिड़िया बहन मुझे लाली की बहुत फिक्र हो रही है। वो कैसे उस कौवे के साथ गुजारा कर रही होगी, मुझे तो चिंता खा जाएगा। मुझे तो फिक्र हो रही है मेरी लाली कैसे गुजारा कर रही होगी। मुझे पता था वो कालू कौवे के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि कालू कौवा बहुत ही दुष्ट और आलसी है। वो किसी के साथ रहने के काबिल नहीं, वो बहुत ही खराब पक्षी है। चिड़िया बहन ये कुछ पैसे हैं, आप ऐसा करना लाली को दे देना ताकि वो डॉक्टर से जाकर अपना चेकअप करवा ले और पता चल जाए उसे क्या हो गया है। ठीक है कबूतर भैया, आप चिंता ना करें, मैं ये पैसे लाली तक पहुंचा दूंगी। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब चिड़िया वहाँ आती है तो क्या देखती है कि लाली मर चुकी थी और वो पूरी खून से लथपथ मरी हुई थी। इस तरह लाली को भी सज़ा मिल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी लालच पैदा हो गई थी। जब भी उसने कबूतर को छोड़ दिया और कौवे से शादी कर ली और कौवे ने उसे इस तरह से बीमार करके मार दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।